सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे निखिल। और जैसा हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप पुलिस प्रशासन से पूछना चाहे, कोई क्वेरी है आपकी जो आपको लगता है कि आप शायद नहीं पूछ पाते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वही सवाल लेकर के हम कैलाश चंद बिश्नोई सर के पास में आ चुके हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जयपुर पुलिस हैं और हमेशा आपको प्रोमिनेंट सोल्यूशन दिलवाने की बात ये रखते हैं और करते भी हैं। तो आइए आज जो सवाल हमारे हैं वो इनके साथ शेयर करें और उनके सोल्यूशन की बात करें। सर, कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ कॉलर्स ने भी ये क्वेश्चन किया कि भाई रिपोर्ट हम करते हैं बट उस पर एक्शन थोड़ा लेट होता है। तो जो डिस्कशन अभी आपका हमारा हुआ उसमें आप बता रहे थे कि सही वे में अगर आप रिपोर्ट करेंगे, सही तरीके से आप जाएंगे, चैनल से जाएंगे, तो उस पर कार्रवाई होती है और जल्दी होती है। तो वो सही तरीका क्या है, सही चैनल क्या है रिपोर्ट करने का? देखिए, आपराधिक अगर कोई वारदात है, चाहे वो रोड रेज हो, चाहे ईव टीजिंग हो या कोई चेन मोबाइल स्नैचिंग वगैरह की वारदात हो, उसको तत्काल प्रभाव से आप डायल 100 में इन्फॉर्म कीजिए। प्रत्येक कॉल आपकी रिकॉर्ड की जाती है, प्रत्येक इवेंट जनरेट होता है जिस पर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद में आप बेसिकली फॉलो अप एक्शन कंसर्न पुलिस स्टेशन से ले सकते हो जी। और जहाँ तक बात रही कि समय लगने की, तो ऑन एन एवरेज टाइम जो जयपुर शहर के अंदर हमने रिस्पांस टाइम देखा है, पुलिस का एवरेज जो घटनाओं का एवरेज टाइम निकलता है वो करीब 5 से 7 मिनट का है। अच्छा। पहले पुलिस थाने में एक व्हीकल हुआ करता था, आजकल पीसीआर वैन्स है, 112 है और थाने की 3 व्हीकल्स एट अ टाइम एक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है जी, आम जन के लिए, सेवा के लिए। तो उससे भी रिस्पांस टाइम में काफ़ी सुधार आया है। और आम जन के साथ साथ हम पुलिस को भी बेसिकली संपर्क सभाओं के माध्यम से, हमारे डिसिप्लिनरी जो तरीके हैं उसके माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि बेटर तरीके से कम रिस्पांस समय के अंदर पब्लिक की सहायता की जाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत टाइम पहले भी देखी गई थी, बार बार देखी जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है लोगों का, चाहे वो टेनेंट्स का हो, चाहे घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनका हो, उसको लेकर भी कई सारी बातें होती है। लोग करवाते नहीं है या करवाने के बाद जो हादसे हो जाते हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें हमने ये हमारे जो पुलिस वेबसाइट का जो पोर्टल है उस पे ऑनलाइन भी ये व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने सर्वेंट का, डोमेस्टिक हेल्प का, अपने जो ड्राइवर्स के हैं, इन सब का बेसिकली पुलिस सत्यापन कराए। ये 144 के तहत अनिवार्य भी है जी। पुलिस एक्शन आमजन के विरुद्ध इसलिए नहीं ले रही कि आमजन पूरी तरीके से इस मामले में जागरूक नहीं है। तो इसमें पब्लिक को अवेयरनेस करने के साथ साथ जहाँ पे बेसिकली बड़ी मिस हैपनिंग्स हो जाती है, अपराधियों को बेसिकली शरणस्थली दे दी हो या वो किराए पर रख लिया हो, तो वहाँ पे हमने कार्रवाई भी की है। तो इट्स ए बोथ वे टैक्टिक्स। अभी हम अवेयरनेस मोड में भी चल रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ लगता है कि जहाँ पे पेनलाइज करना भी जरूरी है तो वहाँ पे हम एक्शन भी लेते हैं उसके लैंडलॉर्ड के खिलाफ जी। बट इसमें आमजन को जागरूक होकर के वेरिफिकेशन कराएं ताकि आप क्रिमिनल लायबिलिटी से ही बचेंगे बेसिकली, और साथ ही साथ आप स्वयं तथा आपका परिवार और शहर सुरक्षित रहेगा। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास आपके हैं और इन फ्यूचर मतलब क्या कुछ आप अलग करने वाले हैं? क्योंकि ईव टीजिंग को लेकर भी कई सारे मामले हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे हैं, कुछ लिसनर्स हैं, उन लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। राज्य सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय की जो वार्षिक प्राथमिकताएं होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है महिला सुरक्षा बेसिकली जी। इसके तहत हमने गरिमा हेल्पलाइन चलती है, डायल 100 के भांति कोई भी महिला या कोई पुरुष उससे संपर्क कर सकता है इन नीड बेसिकली इन क्राइसिस टाइम में। उसके अलावा एक डेडिकेटेड 200 पुलिस वुमेन की एक टीम है जो निर्भया नाम से जानी जाती है। वो राउंड द क्लॉक सिटी के अंदर मूवमेंट पे रहती है और जहाँ उनको बेसिकली विशेष तौर पे जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे गर्ल्स के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहता है, उन स्थानों को सुरक्षित करने के लिए उनका मूवमेंट भी रखते हैं। वो वर्दी में भी रहती हैं और जहाँ ऑपरेशंस करते हैं वो सादा में भी उपलब्ध मिलती है और उनकी बहुत अच्छी प्रभावी कार्रवाइयाँ भी रही है। इसके बियॉन्ड अगर कहीं पर कोई ईव टीजिंग या चेन स्नैचिंग महिला के साथ होती है तो तत्काल प्रभाव से पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुँच करके उसमें प्रकरण दर्ज करके प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो इट्स बहुत वे प्रिवेंटिवली भी हम काम कर रहे हैं निर्भया और कंट्रोल रूम के मार्फत, और क्राइम घटित होने पर तत्काल प्रभाव से उसको रजिस्टर करके एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि अपराधी को सजा मिल सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, क्या है कि पब्लिक यूजुअली कतराती है पुलिस से इंटरेक्ट करने में या पुलिस स्टेशन जाने में, रिपोर्ट करने में, बात करने में, तो वो एक गैप आज भी है, तो वो कैसे फुलफिल किया जा रहा है? बीच में शायद पुलिस मित्र भी बनाए गए थे, तो उसका क्या अभी रिस्पॉन्स है और कैसे मतलब पब्लिक के साथ और जुड़ा जा रहा है नाउअडेज? देखिए, इसके 2-3 माध्यम हैं बेसिकली। पुलिस पब्लिक इंटरफेस है, उसको स्मूथ करने के लिए
जी, उसको इजी एक्सेसिबल बनाने के लिए पुलिस जन सहबे के तहत सीवर्स चलाते हैं हम लोग, जो बेसिकली उसमें CLG भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जन सुनवाई जो पुलिस कमिश्नर साहब और हम लोग जा कर के बेसिकली थानों पर करते हैं, जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं और डायरेक्टली रूबरू होते हैं पुलिस की फंक्शनिंग से, तो उनको पुलिस की वर्किंग भी समझ में आती है। और इलेक्ट्रॉनिक मींस कम्युनिकेशन जैसे सोशल मीडिया है, उस उन प्लेटफॉर्म्स पे भी पुलिस, जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, और चाहे तो वॉक इन थानों पे या सीनियर ऑफिसर्स के। तो बेसिकली जन सहभागिता और इस इंटरफेस को हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं उसको ब्रिज किया जा सके, और आमजन को अपील रहेगी बेसिकली निश्चिंत होकर के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, जहां भी आपको लगता है कि पुलिस की सहायता सुरक्षा की आवश्यकता है, तो बिल्कुल वॉक इन चल करके संपर्क करें, आपकी मदद की जाएगी।